अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप इस वक्त मारखोरी की आवाज़ बराह रास्त लंदन से सुन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि दुनिया के जिस कोने में भी आप लोग होंगे खैर ताफ़ियत के साथ होंगे। आज है 20 फरवरी, जुमेरात का दिन, और अब तो खैर रात हो गई है और रात के 9:30 बजने वाले हैं जब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज अबर आलूद रहा मौसम, बारिश होती रही और हमें आज सूरज बिल्कुल नज़र नहीं आया। तो ये था मुख्तसर सा लंदन का हाल। 2-3 दिनों से तो अच्छी धूप पड़ रही थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से मतलब हमारा अबर आलूद ही रहने का है। और मेरे ख्याल से जा कर के नेक्स्ट जो है ट्यूसडे वेंसडे को उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ जो है दोबारा से मौसम जो है ड्राई होगा और आप लोग फिर बाहर निकल सकते हैं और धूप वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ अब चलते हैं, देखते हैं कि आज क्या हुआ। आज लंदन में आपको पता ही है कि वहाँ पे अपना लॉन्डन स्क्वायर में हमारी एम्बेसी के सामने एक एहतजाज था। आसिम मुनीर साहब जो हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे मुल्क के इस वक्त के डिक्टेटर, वो आए हुए हैं और उनकी यानी कि हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना था जो एट्रॉसिटीज़ वो कर रहे हैं और जो फस्तायत उन्होंने इस वक्त जो है गर्म कर रखी है हमारे मुल्क में। ऑब्वियसली हर एक को पता है कि ठीक है, हुकूमत उनकी आलाए कार तो है, शहबाज की हुकूमत, लेकिन मेन प्लेयर पीछे से ड्राइविंग फोर्स तो आसिम मुनीर साहब ही हैं एंड एवरीबडी नोज़ दैट। तो आसिम मुनीर साहब ने पहले तो खैर वो इतना ज़्यादा आपने देखा ही होगा कि वो आगे आगे नहीं आते थे। इससे पहले जब इमरान खान के ऊपर जो है वो मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त DGISI नदीम अंजुम हुआ करते थे, जो गालिबन अब रिटायर हो गए हैं। वो भी काफ़ी देर रेस में रहे हैं कि शायद मैं बन जाऊं, मेरा चांस लग जाए और मैं जो है इस बड़ी सीट के लिए मुंतखब हो जाऊं। लेकिन फिर वो उनकी रिटायरमेंट हो गई और फिर जब देखा उन्होंने कि काफ़ी बदनामी भी समेट रहा हूँ, तो उन्होंने जाने में ही आफियत बरती। लेकिन आपको पता ही है कि जो नून लीग है, वो जो उनका आला कार बनता है, चाहे वो किसी भी अदारे का सरबराह हो, तो वो उसको तोहफे तहाइफ दिए बगैर जो है वो जाने नहीं देते, रुखसत नहीं होने देते। इसलिए नदीम अंजुम जो हैं, उनको सुना था कि पहले कनाडा में एम्बेसडर बनाने की उनको पेशकश की गई, लेकिन फिर उन्होंने जब देखा कि कनाडा के लोग तो इमरान खान के दीवाने हैं और वहाँ पड़ जाएंगी जूतियाँ, जो मैं करके आया हूँ कांट फैसल नसीर के साथ, यानी डर्टी हैरी के साथ, तो फिर उन्होंने बेहतर इसी में जानी कि वो जर्मनी चले जाएं। फिर हमने सुना जर्मनी का सफ़ीर उनको लगाया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने वो पेशकश भी मुस्तरद कर दी और उन्होंने आफियत इसमें जानी कि मैं आराम से कहीं कनाडा में जो है अपनी सकूनत अख्तियार कर लेता हूँ। घर तो उन्होंने ख़रीद ही लिए होंगे जितना उन्होंने माल बनाया, क्योंकि आते ही ये माल बनाने के लिए हैं इन ओहदों के ऊपर। और माल कैसे बनाया जाता है आपको पता है? माल बनाया जाता है ये जो आपकी जोकर हुकूमत है उनकी जो है काम अलाकार बन के उनके काम करके। और सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर अगर इमरान से किसी ने की है तो वो नदीम अंजुम ने की है। ये नाम आप लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पीछे हमने जाना है और इनको हमने कैफ़े किरदार तक पहुंचाना है। इनका हमने पीछा नहीं छोड़ना। ये आप याद रखें, जितने भी PTI टाइगर्स हैं, कि हम लोगों ने इनके नाम नहीं भूलने, क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल उसी टाइम को हुआ था। ये नदीम अंजुम जब DGISI थे और इनके ऊपर बहुत सी आईब्रोज जो हैं वो रेज़ होती हैं। और जिस दिन अरशद शरीफ की बॉडी आ रही थी, मेरे ख्याल से उस दिन जनाब इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही थी, अगर आपको याद हो, बाबर इफ्तिखार के साथ। वैसे तो ये सामने आते नहीं हैं और अक्सर हमारे सियासतदानों की तरह ये हमारे जर्नैल भी जो हैं अवाम के सामने आने से घबराते हैं, कतराते हैं और अपनी जवानी की जो पिक्चर्स हैं वो जो हैं वो मीडिया पे लगाने में इनको कोई हर्ज नहीं होती है। तो जनरल नदीम अंजुम ने भी यही किया हुआ था। इनकी एक ख़ास मखसूस एक तस्वीर थी जवानी की, बस वो ही बार बार इनकी लगी आती थी, बड़ी एडिटेड, यानी कि बड़ी जिसमें फ़ोटोशॉप एडिटेड हुई, मतलब स्किन बिल्कुल क्लियर।
तो आप असल में देखें तो काफ़ी फ़र्क नज़र आते थे और हवलनक नज़र आते थे और उम्र के रसीदा नज़र आते थे। जैसे हमारा नवाज़ शरीफ की आप देखें कि बैनरों पे जवानी की तस्वीरें लगी होती हैं, तो मैं मरियम से कहती हूँ आप अपने अब्बे की अब जो फप्पड़ हालत बनी हुई है बुड्ढू बाबे की, आप वो तस्वीर आप अपने अब्बू की वो लगाएं ना, ताकि उनकी असली हालत की पिक्चरें लगाएं। ये क्या बात हुई कि आप उनकी जो है वो पुराने ज़माने की 1980s की जो उनकी जो है वो स्टाइलिश पिक्चर्स वो लगा के तो उनका मतलब आपने वो झंडा लगाया होता है। और जहाँ भी आप वो पिछले दिनों इन्होंने कोई वो आटे की वो नाकस आटा जो इन्होंने मंगाया था यूक्रेन से, गंदम, वो गंदा आटा, वो जिसको लोग रोटी भी बनाना नहीं पसंद करते थे, वो इन्होंने बोरियां जब की थी उसके ऊपर भी इनके अब्बे की तस्वीर वो लगी हुई थी। खैर एनीवे ये बातें तो ज़रा साइड पे हो गई। वापस आते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आज आए हुए थे और हमारे शहजाद अकबर जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे। और क्राउड ठीक है, मैं आपको बताऊं बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, नून लीग वाले बड़ी बैशिंग कर रहे हैं। मैंने अभी वो सुना इनका एक गोबर बट इन्होंने रखा है, आई एम सॉरी वो गोहर बट, पर मेरे मुंह से गोबर बट ही निकलता है क्योंकि बातें वो गोबर जैसी ही करता है। तो वो कह रहा था आज आके अपने चैनल पे कि ओहो 4 बंदे भी नहीं सन, चाहे वो 4 बंदे भी नहीं सन, भाई तुसी आ जाओ ना ज़रा, इतनी सर्दी और ऊपर से बारिश। मैं कहती हूँ जितने लोग आ गए उनकी भी बड़ी मैं कहती हूँ सलूट है और हिम्मत है, क्योंकि हम लोग तो यूके लंदन में रहते हैं, पता है यहाँ पे ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ है। और वैसे भी वो नहीं था, वीकेंड तो नहीं था, मतलब छुट्टी का दिन भी नहीं था, अक्सर लोग काम पर ही होंगे। अब पाकिस्तान की तरह सबकी वो कोई वो तो नहीं लगी हुई ना, याशियाँ तो नहीं लगी हुई, मुफ्ते के माल नहीं लगे हुए। यहाँ पे तो लोग काम करने वाले मजदूर तबके के लोग हैं, तो उनको अपनी रोज़ी रोटी तो कमानी है, तो यही वजह थी। तो बड़ा जी वो कह रहे हैं जी क्राउड नहीं इकट्ठा कर सका। वो आपकी तरह कौन क्राउड इकट्ठा करे? जो आपने अगले दिन मरियम नवाज़ का नारोवाल में क्राउड इकट्ठा किया है, उसमें वो सुना है कि वो बसें भर भर के लेकर आए और इतना पैसा फेंका है। ओ हो नानी 420 ने, आ हा, बहुत बहुत पता नहीं वो कितना वो बता रहे हैं। वो मैंने आज उनकी वो सुनी है फिगर, मैं सुन के हैरान हो गई। और सुना है कि आगे जिन इनके पाटवारीज जो हैं जिनको उन्होंने दिए कि भी जाओ जाके अपने अपने इलाके से तुम लोगों ने इतने इतने बंदे लेकर आने हैं, तो कहीं फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, कहीं इधर जो जिसका जहाँ मतलब बस चलता था तो उनको लेकर आया और उनको कहा गया था कि इनको पैसे भी दे के लाने पड़े तो लेके आना। और सिर्फ 4 कनाल की ज़मीन थी जिसके ऊपर जो है मरियम नानी ने जो है वो अपना जलसा करना था और अपनी तकरीर करनी थी। और जनाब ढेरों ढेर जो है वो लोग जो है वो लेकर उन्होंने जमा करके आने थे, उनको पैसे भी नहीं दिए, उनको वैसे ही ना तड़ियाँ लगा लगा के तो ले आए और वो सारे पैसे उन लोगों ने अपनी जेबों में डाले। तो इनकी फिर आगे जो इनके कारकुनान हैं वो भी फिर जिस तरह के ये लालची हैं वैसे वो भी लालची है। बथेरी उन्होंने यानी इस क्राउड को इकट्ठे करने के लिए जो आगे रखे हुए थे इन्होंने अपने कारकुन, तो उन्होंने बड़ा माल यानी कि खसूटा और लूटा। और हो सकता है कोई कीमे के नान वान भी आगे पीछे कुछ दिए जा रहे हों, वो तो ये तो अभी हमारे लड़के मज़ीद अभी रिपोर्टिंग करेंगे तो पता लगेगा क्या हो रहा था। पर एनीवे ये थी आजकल बड़ी कोशिशें नानी वो माँ आ गई जे, माँ आ गई जे, वो पंजाब की हमारी जो डायने आला हैं वो कोशिश कर रही हैं कि मैं इमरान खान बन जाऊं। और मेरी और इनके जितने भी आप देखें जो इसने इसने चैनल, एक चैनल इसने ख़ास अपना अपना पैसे देकर स्टार्ट करवाया है जिसको वकास बुलाना आजकल कर रहा है, आप जाके देखिएगा, उसका नाम है सोशल मीडिया समथिंग ऐसे करके है, ठीक है। तो हालांकि टीवी अभी मेरे सामने है लेकिन आई डोंट वांट टू जस्ट गो एंड चेक, तो सोशल मीडिया कुछ करके मैं कभी किसी दिन यहाँ शेयर कर दूँगी। वो भी गोबर बट की तरह गोबर बातें करता है, बिल्कुल डड्डू नाक वाला। और वो उधर से आयशा अकरम को बुला लेता है, पता है ना आपको आयशा अकरम जो ट्विटर में वो भी एक इनकी है टाउटनी पटवारी लेडी। अब हमें कहते हैं कि हमें ये लोग यूथियाज कहते हैं, खुद मैंने इनका नया नाम रखा है, वो भी प्लीज़ आप लोग सारे याद कर लेना, बूथियाज, ठीक है। तो उसी अंदाज में बोला करें जिस तरह ये हमें यूथियाज कहते हैं, ऐसे इनको बूथियाज कहा करें, क्योंकि इनकी तो बूथियाज जो है ना वो सारी ग्वाल मंडी वाली बूथियाज हैं, ठीक है। तो ये आ जाती हैं वो जाहिल सीन की वो लड़कियां पटवारियां मरियम नानी की जो है तारीफ़ें करने और बुशरा बीबी को बैशिंग करने आ जाती हैं।
तो मेरा भी उस वक्त बड़ा दिल करता है कि मैं भी एक चैनल जो है स्टार्ट करूं। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन स्टिल मेरा दिल करता है कि मैं वक्त निकालूं। हर आपको पता ही है इस कंट्री में स्कूल गोइंग आपके 3 बच्चे हों तो कितनी टाइम लाइफ मुश्किल होती है। मैं फिर भी उसमें से वक्त निकालती हूँ इमरान खान की सपोर्ट के लिए। तो मेरा दिल करता है कि मैं यूट्यूब का चैनल शुरू करूं, और मुझे आता है करना, और कोई पता नहीं किस दिन शुरू कर दूं कि इनको जो है ना मैं जाके सही जवाब दूं। वहाँ पे ये जब बैठते हैं ना, इतनी इतनी गलजात बकते हैं, लेकिन हमें कहते हैं हम बुरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है कि पीटीआई के लोगों के ये जो हैं यंगस्टर्स, हम यंगस्टर्स तो नहीं, मैं तो खैर अब माँ हूँ। अब मतलब जो सपोर्टर्स हैं भी बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अपनी इनकी ज़रा चेक करें आप। मैंने आपको कहा है ना वो वकास वलाना, यही लिख देंगे तो वो आ जाएगा उसका चैनल सोशल मीडिया का। और गोबर बट मतलब मीन्स गोहर बट, तो वो उसको भी लिख के देख लेना, तो देखना कितनी घटिया घटिया वो पता नहीं कहाँ से शक्लें पकड़ के ले आते हैं ये। तो ये इनके हैं सोशल मीडिया चैनल्स। ठीक है। अच्छा, अब जनाब हमारे जो है शहजाद अकबर साहब थे, और मतलब मेरे ख्याल से ठीक है क्राउड ज़्यादा, फिर भी मैं हैरान थी लोग इकट्ठे हुए। और मैं हैट्स ऑफ टू देम कहती हूँ, क्योंकि बारिश सर्दी सब ने जैकेटें पहनी हुई, और फिर भी स्टिल वो लोग वहाँ पे आए। उनकी बड़ी बड़ी मतलब हिम्मत है। मेरे ख्याल से वीकेंड पे अगर रखते तो ज़रा ज़्यादा क्राउड भी इकट्ठा हो सकता था। तो उसके ऊपर जनाब बड़ा ये बैशिंग कर रहे हैं, और 4 बंदे इकट्ठे किए। आपको पता है ये गोबर भट्ट कह रहा था कि भी कितने यूके में पाकिस्तानी रहते हैं, और इनके ये लोग कह रहे थे पता नहीं कितना बड़ा क्राउड इकट्ठा। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि लंदन में हो रहा है, तो ये तो नहीं कि अब ये अपने डिक्टेटर साहब के लिए मैनचेस्टर से लोग आएंगे। वो तो इमरान खान की पर्सनैलिटी है, उनको देखने तो फिर ब्रैडफोर्ड मैनचेस्टर आए ना इमरान खान लंदन में, तो फिर देखें आप कहाँ कहाँ से दुनिया आती है। अभी इनको देखने के लिए कौन आएगा, हाफिज़ मुनीर साहब को। ठीक है। और वो हैं भी नापसंदीदा शख्सियत इस वक्त बनी हुई, जिन्होंने हमारे इमरान खान को अंदर बंद करके रखा हुआ है, तो उनको देखने के लिए कौन आएगा। तो जी ये कह रहे हैं जी बंदे नहीं इकट्ठे कर सके, जितने भी आए हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, दैट्स इनफ। ठीक है। और बड़ी अच्छी तकरीर की शहजाद अकबर ने, अगर आपने नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बातें और माइक पे की, और उन्होंने कहा मुझे पता है कि तुम ऊपर 4th फ्लोर पे बैठे हुए हो। तो शहजाद अकबर ने जो है बड़े आड़े हाथों लिया जनरल साहब को। और मैं आपको बताऊं जनरल साहब बेसिकली, चूँकि ख़ुद वो आपको पता ही है बाजवा कादियानी साहब के आशीर्वाद से आए हुए हैं, और ये ख़ुद भी चौहान है। ये मैंने ये यूट्यूब पे ही सुना कि ये सैयद वैयद नहीं है, पर बने हुए हैं। ठीक है। अब अल्लाह ये बेहतर जानता है। तो खैर एनीवे, लेकिन अभी तो वो पूरे नून लीग के आला कार बने हुए हैं, मरियम के यार बने हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, मतलब लैंग्वेज में यार दोस्त को ही कहते हैं ना भाई, दोस्ती है तो भाई इतनी है ना कि उनको इतनी वो तारीफ़ भी करते हैं उनकी कि वो बड़ा अच्छा अपने आप को कैरी कर रही हैं। और बल्कि वो शोबाज डिग्गी प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे कि आपसे आपकी भतीजी जो है वो बहुत अच्छा कैरी करी। मेरे ख्याल से उनकी कोई नवाज़ शरीफ के साथ अच्छी डीलिंग हो गई है। नवाज़ शरीफ ने कोई अच्छा पंप किया है इनको कि भाई मेरी बेटी को आपने जो है पंप करना है और पीएम बनाना है नेक्स्ट। तो उसके लिए फिर आजकल तगदो में और मेहनत जारी है किनकी, आसिम मुनीर साहब की। ठीक है। तो वो मतलब लोगों ने तो खूब छत्रौलें की हैं, मतलब वो जो ग्रीन बेल्ट का वो क्या वो इनाग्रेशन कर रहे थे उसके ऊपर इनकी। तो वो हकीकत है कि मरियम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसे शर्मा रही हैं जैसे दुल्हन शर्माती है। भाई आप वज़ीर आला हैं, आपको इस तरह की ये जो है ना, इसीलिए ना कहते हैं ना घर से ये चूल्हे के ऊपर से लड़कियों को उठा के जो है आप लोग ये पंजाब की वज़ीर आला लगा रहे हैं। मतलब इन औरतों को, खैर चूल्हा चक्की में एक बात कर रही हूँ कि ये ख़वातीन, इनमें कोई कैलिबर तालीम मतलब बहुत सी चीज़ों का फुकदान है। अब आपने ऐसी लड़की को लीडर बना दिया। मैं हैरान हूँ नून लीग की अकल के ऊपर, इनके पास कोई मर्दों की कमी रह गई है। वो जो इतने नून लीगिए हैं जो मतलब यानी कि वो बाबे इनकी पार्टी में पता नहीं कौन कौन से बाबे हैं, ये ख्वाजा आसिफ है, एक वो मोहसन पता नहीं क्या उसका नाम है, हसन के वो एक और बड़ा लंबा सा है, मतलब बथेरे हैं। तो वो बाबे किधर गए हैं? परवेज़ को तो सेक्रेटरी बनाया होता है मरियम ने। तो मतलब ये नहीं कि, और ये आपने कल की जो है ये अपनी बच्ची की उम्र की औरत को, हैं तो वो उम्र की बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो बाबे बैठे हुए हैं जिन्होंने नून लीग में अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की हैं, उनको बनाए ना।
उनको आगे लेके आए, उनको वज़ीर आला बनाएं। बस इस ख़ानदान ने ही वो जिम्मेदारी बनाई हुई है नून लीग में। इसीलिए तो कहते हैं कि ये एक ख़ानदानी जमात है, ठीक है, ये कोई सियासी जमात नहीं है। और सियासी जो पार्टीज़ होती हैं ना, आप जो लंदन में रहने वाले लोग हैं, आपको पता है वहाँ पे ये मजाक नहीं चलता जो कि हमारे पीपल पार्टी में और इनमें। इसीलिए तो लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है इन ख़ानदानी शरीफिया और ज़रीविया को हम नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। जो हो गया, जितना हो गया काफ़ी है। अब अपनी नालायक औलादों को जेबों में डाल के बैठो। अच्छा, मैं वैसे ना एक बात आपको करूँगी, मैं जो एनालिसिस कर रही हूँ, मरियम नवाज़ से कहीं ज़्यादा मुझे मतलब अगर कोई कहे कि भी ये जो इनकी नई पौध है, इसमें अगर आपको किसी के अंदर कोई इंग्रेडिएंट नज़र आता है नेक्स्ट जो है वो कुछ तो मैं आपको बताऊं, मैं मरियम नवाज़ का बेटा जो जुनेद है उसका कोई हमने कोई ख़ास इंटरव्यू वगैरह नहीं देखा। गाने ही गाते सुना है उसको, वैसे गाने बहुत अच्छे गा लेता है और सिंगिंग में तो उसका ज़रूर वो है। लेकिन मरियम कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है। आपको पता चला पिछले दिनों उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था तो माँ बड़ी परेशान हुई और उसने कहा जुनेद, और वो खुद अपनी कहानी सुना रही है कि मैंने अपने बेटे को कहा, फास्ट ड्राइविंग कर रहा था, एक्सीडेंट नहीं हुआ था सॉरी, फास्ट ड्राइविंग करते पकड़ा गया, तो माँ ने अपने बेटे को कहा जुनेद बेटा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे पे कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अभी वो इतना मशहूर हुआ है ना उनकी वो बात है, और तुम इसको क्या ज़ाया कर दोगे। यानी कि उनको अपने बेटे की जान की परवाह नहीं है। वो जो उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है उनको महंगे कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की, वो उसकी फ़िक्र उनको ज़्यादा हो रही है। और वो जो उनको कपड़े पहनाती हैं या जो उनके नखरे उठाती हैं, उन पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो उसकी माँ को ज़्यादा फ़िक्र थी। तो वो कह रहे ये मरीम नवाज़ के अपने अल्फाज हैं अपनी तकरीर में कि मैंने जो तुम पर इन्वेस्टमेंट की है उसको तुमने नहीं सोचा कि वो मेरी ज़ाया हो जाएगी फास्ट ड्राइविंग करते हुए। तो ये तो इनकी ना जितनी अक्ल उतनी वो इमरान खान सही कहते हैं कि एक तो इनको इनकी तालीम नहीं और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि अगर बिलावल भी फेल हो गया, आपको पता ही है, जोकर सा ही लगता है, अजीब बेवकूफ़ों की तरह हरकतें कर रहा था। याद है 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो बाहर कैसे बेवकूफ़ों वाली शक्लें बना रहा था, सच्ची चप्पड़ मारने को दिल करता है। अंकल मुबारक हो आज पास हो जाएंगे। उफ, तो बात द वे ही सेज इट, उफ। अच्छा खैर एनीवे, तो मुझे नज़र आता है कि बिलावल की जो एक बहन है जिसका नाम है आसफा भुट्टो, शी हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको बताऊं, वो एक छुपा हुआ हीरा है। वो सही जो है ना बेनज़ीर की जो है ना, अगर कोई जगह ले सकती है ना तो वो उस बच्ची के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। उसकी एक दो इंटरव्यूज़ हैं वो मैंने सुने और मैंने उससे असेस करके आपको बताया। वो एक लड़की है, बड़ी पॉइज लड़की है, बात करती है बड़ी अच्छे तरीके से, बहुत मतलब आई से कि उस लड़की के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। मैंने ये भी सुना था एक टाइम पे कि जहांगीर तरीन है ना, वो अपने बेटे की शादी के लिए प्रपोज करना चाह रहे थे आसफा भुट्टो को, यानी बहू बनाना चाह रहे थे। पर वो पता नहीं अगर बनाना होता तो अब तक हो गई होती ना, तो शायद वो बात कुछ खटाई में चली गई। आई विश द बेस्ट फॉर आसफा भुट्टो। आई होप दैट शी चूजेज द बेस्ट ग्रूम फॉर हर सेल्फ हस्बैंड, राइट। तो अभी तो उनकी बहन के घर में माशाल्लाह काफ़ी 2-4 बच्चों की मेरे ख्याल से पैदाइश हो गई हुई है अभी। वो जो जरदारी की बड़ी बेटी हैं, क्या नाम था उनका, जिनकी शादी हुई थी, देखो मेरे जहन से भी उसका नाम निकल गया। तो अभी तो वो खाला बनना इंजॉय कर रही हैं और बिलावल जो हैं वो बड़े मामू बहुत बन के इंजॉय कर रहे हैं, वो गुड फॉर देम। तो जरदारी साहब की एक अच्छी मतलब फैमिली सेट होगी है, वो भी जाके अपने क्या कहते हैं नवासों से खेलते हैं, खुश होते हैं। पर एनीवे लेकिन एक बात, पता नहीं आज मैं कैसी आप लोगों के साथ जो है बातें कर रही हूँ। एक बात जो है ना मैं बताऊँ, जो जरदारी साहब की और शाहबाज की वो जो जब तैयब अर्दवान आए हैं तो उस वक्त जो ये दोनों क्लाउन्स जो लग रहे थे ना, कसम से ओ माय गॉड, यानी कि इट वाज हिलेरियस हिलेरियस। ऐसे लग रहा था दो स्टूज, यानी कि जोकर ऑफ द सेंचुरी जो ना, एक बिल्कुल मुर्दे की तरह चल रहा था जरदारी, और दोनों ने कैप्स पहनी हुई है और वो भी अपने अपने स्टाइल की ना, आला स्टाइल की। वो उन्होंने मेरे ख्याल से कोई शर्लॉक होम्स वाली पहनी हुई थी, जरदारी ने वो पीछे से पूरी, ताकि गंज गंज कवर रहे, दोनों गंजे, दोनों गंजे। और वो दूसरा जो है उसने तो तुर्की की वो ब्लैक वाली वो पहनी हुई थी, तो दोनों कार्टून लग रहे थे।
और बीच में रजब तैयब एर्दोगान। वैसे इस दफ़ा मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी रजब तैयब एर्दोगान भी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं अभी, है ना, काफ़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। अल्लाह ताला चलो उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन वो भी आई थिंक ही इज़ गॉन रियली नाउ ओल्ड। और हर दफ़ा उनकी उनकी जो हुकूमत उनको मतलब उनके अवाम उनको जताती है, ही इज़ वेरी मोस्ट पॉपुलर लीडर। बट आई थिंक दैट दिस इज़ हिज डेफिनेटली, मुझे लगता है उनकी उम्र को देख के कि ये इनकी लास्ट टर्म है। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ जाने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसके बाद वो करेंगे नहीं, मेरे ख्याल से उनकी सेहत अब इजाज़त नहीं देती। लेकिन इन लोगों की सेहत कब नहीं इजाज़त देगी जो हमें चिमड़े हुए हैं। अल्लाह इनको भी कोई रहम कर। हम शाबान के महीने में मेरे मुंह से निकल रही हैं ये बातें। अल्लाह ताला कुछ पाकिस्तान के ऊपर से कुछ बोझ ख़ानदान शरीफिया का और जरदारिया का हल्का कर दे, आमीन। सारे बोलो आमीन। तो ये थी जी आज की मज़ेदार बातें। और बस मैंने सोचा कि आज हल्का फुल्का नोट रखें, वरना कई दफ़ा आपको पता है मैं आपके साथ बड़ी सीरियस टॉक्स हो रही होती हैं और मैं बड़ी जज्बाती भी हो जाती हूँ, क्योंकि इमरान खान का जेल में होना, और हमने सुना है कि उनके ऊपर और भी अभी टाइट कर रहे हैं। मतलब वो जो जब जब ना मरियम नवाज़ को और ये जो आसिम मुनीर हैं, इनको जिस वक्त अवाम की जूतियों का सामना करना पड़ता है ना, तो वो उसके गुस्से में ना, उसकी रिटेलिएशन में रद्द-ए-अमल के तौर पे वहाँ पर ना अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर अपना अताब ज़्यादा तोड़ने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट रियली गुड थिंग। तो दिस इज़ नॉट गुड ना। लेकिन वो उन्होंने अपना वो रिएक्शन जो है, फ्रस्ट्रेशन जो भी है, तो इस वक्त अल्लाह माफ़ करे हमारा लीडर और उसकी वाइफ जो है वो और उसकी कुछ कारकुन अभी जो बंद है। देखिए यास्मीन राशिद को अभी तक इन्होंने रिलीज़ नहीं किया, तो ये उनके ऊपर फिर ना सख्तियाँ करना शुरू हो जाते हैं। वो एक कर्नल का आपने सुना है ना, इमरान खान कह रहे हैं कि कोई कर्नल है वहाँ पे अडयाला जेल में, जिसके थ्रू जो है जो बदतमीज़ी बहुत करता है। तो अब इमरान खान वो इंसान है कि अगर वो कह रहे हैं कि एक बंदा बदतमीज़ी करता है, तो सोचें कितना कि वो बदतमीज़ होगा जो कि इमरान खान जैसी शख्सियत से करता है। अच्छा, अब बदतमीज़ी कर रहा है, अल्लाह ताला उसको पूछे। इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा, वक्त पलटा खाएगा, ये सब कटहरे में जाएंगे, ये सब इन सब का जो है ना है, इनका देखना हाल क्या होगा। अच्छा, अब मैंने बात करनी है ये जो अभी आपका क्रिकेट क्रिकेट हुआ है और क्रिकेट की टीम आपकी हाय हाय बड़ी बुरी हार गई है। पता है, मैं आपको ना, वैसे बुरा ना बनाए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आई डोंट नो, ये वो जो इमरान खान कहा करते थे स्टंटेड ग्रोथ, हमारे ना पंजाब के लड़कों की देखें, एक ज़माने में इतने लंबे चौड़े तिरंगे कद होया करते थे, अब कद घिसते जा रहे हैं लड़कों के। अब आपने देखा कितने छोटे छोटे, क्योंकि मेरे पास भी 1 2 3 4 कमरे थे एक ज़माने में, तो मतलब मैं ये काम करती रही हूँ रेंट पे देने का। तो स्टूडेंट्स आते थे तो मैं उनकी हाइट्स, मैं कहा ला लड़की यानी कि हाइट सी इतनी छोटी लड़कों की। और ये हमारी टीम भी सारी इस बार नाटी टीम है पूरी। खैर मैं ये नहीं कह रही कि क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कद आपका, आप अगर टैलेंटेड हैं छोटे कद के साथ भी आप कर सकते हैं। पर आप एक मैंने देखा कि और फिजिक्स भी अच्छी नहीं है, हेल्थ कोई ख़ास अच्छी नहीं है। तो ये जिन्होंने सिलेक्ट की है टीम, मेरे ख्याल से उन पर बहुत सवाल उठते हैं। और हमने ये भी उड़ती हुई खबरें सुनी है कि हाफिज़ मुनीर साहब ने इस दफ़ा पूरी इनकी शिकस्त देखते हुए कहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं, यानी कि वो से मैं आजकल चल तो हम ही रहा है, और आसिम मुनीर का हम चल रहा है इस वक्त, हम टीवी कि हम ये चाहते हैं, हम ये करेंगे, हम हर तरफ इनकी हम है। तो वो सुना है कि हम ही टीवी, अब सुना है कि क्रिकेट टीम भी हम सेलेक्ट करेंगे। तो अल्लाह खैर करे। हाँ ठीक है, चलें, कोई अपनी आर्मी के अंदर से ही कोई अच्छे अच्छे लड़के, लंबे लंबे, कोई तगड़े, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की जो बल्ले, क्योंकि देखिए ये जो यूरोपियन लोग हैं ना, इनकी खुराक बड़ी अच्छी है ना, ये सड़े भुजे खाने नहीं खाते ना मिर्चों वाले, ये सॉलिड सॉलिड खाने खाते हैं। तो इस वजह से उनके कद, अब ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी और वो सारे आपको लंबे, आपको इंग्लैंड की टीम, तो ये हमारे लड़के तो चूचे खड़े हुए नज़र आते हैं सामने। तो इनको ना थोड़ा सा जो है वो हमें, मैं मजाक नहीं करी, क्योंकि ये टीम देखे ना, इतनी देर लंबी ये गेम होती है और पिच पे रहना, और उसके लिए जान चाहिए, ठीक है ना। तो ये इमरान खान के ज़माने में जो टीम हुआ करती थी, क्या हैंडसम टीम होती थी। जावेद मियांदाद, इमरान खान, फिर उसके बाद ये आपका क्या होता था वो अख्तर जो बॉलर था आपका,
मुझे नाम भी, मैं बस इतनी मुझे क्रिकेट आती है। अच्छा, तो वो जो है वो बड़े अच्छे लगा करते थे ना, बड़ी खूबसूरत टीम होती थी। तो क्रिकेट टीम को वैसे भी यानी खिला होना चाहिए खूबसूरत मेरे ख्याल से। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने जो असल क्रिकेट का जो बाप है उसको तो आपने डाला जेल के अंदर बंद किया हुआ है, उसको निकालें यार। उस बंदे में ये एबिलिटी है जो पाकिस्तान को एक अच्छी क्रिकेट टीम जो है वो जोड़ के दे सकता है। और आपको याद है इमरान खान जिस वक्त 3 साल का उनका टेन्योर था, उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि इनकी कारकर्दगी बहुत स्लो होती जा रही है और डाउन हिल जा रही है क्रिकेट की, हमारी टीम की और इनकी परफॉर्मेंस। तो अब मैं खुद इंशाल्लाह ताला सिलेक्ट करूँगा और मैं थोड़ा इंटरेस्ट लूँगा इस चीज़ के अंदर। तो वो तो क्रिकेट का बादशाह है यार, उसको आपने अंदर बंद किया हुआ है, मतलब हीरो को अंदर बंद किया हुआ है आपका, मतलब तो फिर आपका यही हाल होना है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस कौम के हीरोज़ का ये हाल किया जाता है जो इमरान का हो रहा है, तो फिर वो कौम कभी उठ नहीं पाती किसी भी चीज़ में, किसी भी मैदान में। आपको अपने हीरोज़ को हमेशा हमेशा इज्जत देनी चाहिए। आप इस ये बरतानिया, ताजे बरतानिया के, मैंने कहा ये आसिम मुनीर आए हैं, तो वो दरअसल जिन्होंने उनको रिक्रूट किया है ना, ताजे बरतानिया ने, ये इनके जब से 1947 की जंग हुई है ना, तो ये ताजे बरतानिया के ही अंडर है। ताजे बरतानिया, हमारी जो आर्मी का जो सरबराह है, आर्म फोर्सेस, वो ताजे बरतानिया के अंडर अपने आप को समझती हैं। ये इनके रिक्रूटेड होते हैं और सिलेक्टेड भी इनके होते हैं, ये भी मैं बताऊं, ठीक है। ये इनको सिलेक्ट जो है ये हमारी ये इंग्लैंड, ताजे बरतानिया ही करता है इनको जो है सिलेक्ट। तो इसीलिए तो ये इनके पास आके देखे ना किस तरह फिर उनकी इज्जत की जाती है, क्योंकि ये उनके एजेंडे को हमारे पाकिस्तान पे चला रहे हैं और हमारे पाकिस्तान पे रूल इन्हीं के थ्रू किया जा रहा है, आर्मी के थ्रू। अब हमारे कायद-ए-आज़म की जो है वो एम्बुलेंस कैसे ख़राब हुई थी और फातिमा जनाब के साथ किसने बदतमीज़ी की थी, ये जनरल जो अयूब था और बाकी सारा कुछ ही इन लोगों ने, क्योंकि इन्होंने ये जानने से पहले, हमें आज़ादी देने से पहले इनको क्योंकि ये सारे पहले ब्रिटिश जो कमांड होती थी ना आर्मी की, उसी के ये मातहत थे, मतलब उसी में थे। एक इंडिया की जो आर्मी थी उसके कमांड में तो ब्रिटेन के ही होते थे ना, ब्रिटिश आर्मी वाले होते थे, तो ये उनके अंडर सबऑर्डिनेट्स होते थे। तो तब से ये अभी तक उन्हीं को अपनी अपर कमांड समझते हैं। तो हमारी जो आर्मी का जो चीफ है ना, वो अपनी अपर कमांड, हालांकि वो खुद हमारे मुल्क में सबसे अप कमांड है, लेकिन वो अपने से ऊपर जो देखता है ना, वो ताजे बरतानिया की कमांड को देखता है। जी हाँ, तो इसलिए ये आया है और लोगों को हैरत हो रही है कि भाई इसको क्यों सलूटें पड़ रही हैं, ये हो रहा है वो रहा है। तो इंडिया का क्यों नहीं आता, बाकी दूसरी मुल्कों के क्यों नहीं बार बार आते, हर वक्त हमारे ही क्यों जाते हैं, हमारे ही क्यों जो है यूएई में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, क्योंकि असल में वो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनके एजेंडे पे। वो हमारे वतन के लिए नहीं कर रहे, वो आपके लिए मेरे लिए नहीं कर रहे, हमारी कौम के लिए नहीं कर रहे, वो जो ये चाहते हैं वो कर रहे हैं। ऐसे नहीं यूक्रेन में जो है वो बाजवा साहब ने गोले भेजे और तस्वीरों के साथ ये साबित हो गया है। मेजर आरव गोरिया है ना, वो जो चैनल बनाता है, उसे तस्वीर के साथ दिखा दिया, ये देखो तुम्हारे मुल्क के जो जनरल हैं, ये इज़राइल को गाज़ा पे मारने के लिए भी गोले इन्होंने सप्लाई किए हैं। क्योंकि देखिए ये जो इस वक्त डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये अब नहीं चाहते कि ये छोटे छोटे गोले मोले बनाने के टाइम इनके पास नहीं है। ये अब ज़्यादा बड़ी जो टेक्नोलॉजी है उस पे काम कर रहे हैं, जो आर्मी की बड़ी टेक्नोलॉजी है सोफिस्टिकेटेड टाइप की, तो उस पे टाइम लगाना चाहते हैं, उस पे पैसा लगाना चाहते हैं। और इनको जब ओले गोले माटर इस किस्म की चीज़ें चाहिए होती हैं, वो ये पाकिस्तान से मंगवाते हैं, उसमें हम सप्लाई करते हैं फिर। लेकिन इनको शर्म नहीं आई कि हम मुसलमान मुल्क हैं और इन्होंने गोले सप्लाई करवाए, तो फिर वो फिर सुन्नी तो ना हुए ना। सुन्नी कोई भी शिया ये काम हरगिज़, अगर वो जर्नैल होगा वो ये नहीं काम करेगा कि वो पैसे लेके वो गोले दे देगा इज़राइल को कि जाओ जाके गाज़ा पे मारो। नो, ऐसे नहीं होगा। ये काम और ये गंदा गलीज़ काम सिर्फ़ और सिर्फ ये कादियानी जर्नैलों से करवाते हैं जो इन्होंने रिक्रूट किए हुए हैं हमारे। और अब आजकल वो अपर चेन ऑफ कमांड में हैं आर्मी में, जैसे बाजवा हो गया और बाजवा इसको रख गया। काना जजाल वो ज़ियाउल हक था, ज़ियाउल हक अपने जाने से पहले दो कादियानी जर्नैलों की प्रमोशंस करके गया था। तो ये अब अंदर अंदर ये हैं, और क्योंकि ये प्रो इज़राइल एंड प्रो वो हैं। देखें, मैंने कहा था कि मैं हल्का फुल्का व्लॉग शुरू करूँगी और फिर जो है वो हैवी सब्सटेंस हैवी बातें शुरू हो जाती हैं, हैवी मेटल,
हैवी मेटल, रॉक मेटल रॉक मेटल जो है ना, वो क्या म्यूज़िक पहले हम गज़ल का सुन रहे होते हैं और फिर वो हैवी मेटल रॉक म्यूज़िक शुरू हो जाता है। तो वो इसी तरह मेरी भी जो है ना व्लॉगिंग ऐसी ही है कि मैं कभी हल्के नोट्स पे शुरू करती हूँ और वो हैवी हो जाती है, हैवी डोज। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है क्या बोला मैंने आपको कि ये जो गोले हैं इन्होंने गाज़ा पे मारने के लिए भी पाकिस्तान से, इन्होंने ये इतने बगैरत कादियानी जर्नैलों का टोला है या ये जो भी कोई हैं अंदर घुसपैठिए जर्नैल्स जो कि पैसा अपनी जेबों में ले के कमीशन और इज़राइल को भी सप्लाई करते हैं। ऐसे तो नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये कंटेनर्स लग रहे थे ना, जब तो मैंने आपको कहा था कि इज़राइल का जो कंटेनर है उसके ऊपर वो अमूमन वाइट कंटेनर है, MARSK ऐसे करके उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, मतलब जो है वो ख़ास। अरे तो मैंने कहा यार ये कंटेनरों में इज़राइली कंटेनर यहाँ क्या कर रहे हैं, वो दीवार खड़ी की हुई थी इन्होंने। तो वो फिर ये कंटेनरों में इज़राइल के साथ बाकायदा हमारी चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक है, सौदा सलफ। अब आपको समझ में आ गई। तो शर्म का भी मकाम है। वैसे बातें तो मैंने आपको ज़रा हल्के नोट पे बताई हैं, लेकिन सोचा जाए तो ये बहुत डूब मरने का मकाम है कि हम मुसलमान मुल्क हैं, इस्लाम की खातिर हासिल किया, और आज कुफ़ार जो हैं वो हमारी आर्मी से गोले लेके हमारे ही मुसलमानों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना शर्म की बात। ये क्यों, ये जर्नैल जो हैं ये इसकी बहुत बड़ी कीमत वसूल करते हैं। एक तो इन्होंने तनख्वाह पाकिस्तान की स्टेट बैंक से लेनी होती है, वो जो पर्क्स लेने होते हैं वो भी हम इनके नखरे उठाते हैं, ऊपर से इनको एक एक्स्ट्रा तनख्वाह वहाँ से ये ताजे बरतानिया से भी आती है ऐसे गंदे काम करने के लिए, उससे ये माल कमाते हैं। तो अब वो नई इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए आए होंगे आसिम मुनीर कि अब मैं इमरान खान के साथ और क्या करना है। सर, what is your order, what we should do now next with Imran Khan, because his party is not, in control. तो ये इनकी पार्टी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो बताइए आप हम अब इनका क्या करें और इमरान का क्या करें। तो ये इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए आते रहते हैं जब इन मुश्किलात में फंसते हैं भंवर में, या ये अंग्रेज़ ताजे बरतानिया को जब कभी इनकी ज़रूरत होती है। हमने ये भी सुना है कि वहाँ यूक्रेन में अब चूँकि अब जंग बंदी हो गई है, लेकिन उनको भी वहाँ पे कुछ जगहों पे कंट्रोल, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और हालात को नॉर्मलाइजेशन पे लाने के लिए उनको मज़ीद नफरी की ज़रूरत है। जी, हमारे जर्नैल आप ही के प्यारे बच्चों को जो आपने आर्मी में रिक्रूट किए हुए हैं, उनको इन ममालिक में जो है किराए पे भेजते भी हैं, उसका किराया भी अच्छा वसूल करते हैं। तो वो डील लगाने के लिए आए हैं आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके आसिम मुनीर साहब, ठीक है। अब बोबा पैसा मिलेगा और उनको कहेंगे इतने लड़के और इतनी नफरी जो है वो यूक्रेन में भेजो। तो हम जो है हम इनकी गोरों की जंगों में, इमरान खान को क्यों बाहर निकाला है? सिर्फ एक वजह से। इमरान खान ने कहा था हम किसी गैरों की जंग में, हमें अपने मुल्क को डेवलप करना है। हम ये जगहों में लगाया हुआ है इन्होंने, हमारी आर्मी जो है उसको इन्होंने वश में उतारा हुआ है, अपने शीशे में उतारा हुआ है। और वो जनाब हमारी आर्मी और हमारे ही घर के बच्चों को इस्तेमाल कर करके इधर भी जंग में भेज दो, उधर भी भेज दो, अपना असला भेज दो, ये तमाशा लगाया हुआ। और हमारे जर्नैलों ने अपनी बिज़नेस चलाई हुई है। तो वो इनकी बिज़नेस जो बंद होती है ना, इस वजह से वो इमरान खान बंद करता है इनकी बिज़नेस। वो कहता है ये बिज़नेस बंद करो, तो वो फिर जो माल कमाई उनकी हुक्का पानी बंद होता है, इसलिए ये इमरान को बाहर नहीं निकालना चाहते। जो अब कांट कर रहे हैं ये खुद ही आगे हैं। इन्होंने आपके ख्याल में शहबाज से पूछा होगा कि मैं जा रहा हूँ? शहबाज इनसे पूछ के जाता है आर्मी वालों से कि मैंने वो उधर चाइना जाना है, ज़रा मैं हुआ हूँ, मैंने फ़ोटोग्राफी अपनी बनानी है, टिकटॉक्स बनानी है मरियम की तरह। तो ये हमारी गवर्नमेंट का ये हाल है, इनकी ये क्रेडिबिलिटी है कि ये आर्मी चीफ से पूछ के ट्रैवल करते हैं। आर्मी चीफ इनसे पूछ के ट्रैवल नहीं करता। तो लिहाजा आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इनसे पूछ के नहीं आए होंगे। आसिम मुनीर अपनी ताजे बरतानिया के हुक्म पे आए हैं, ठीक है। और उनको पता है कि इधर से अब मुझे कुछ मिलेगा क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ी है मेरी, ठीक है। अब मैंने आपको सारी कहानी बता दी है। हालांकि ये वाला पार्ट बताने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन चलें अगर पता चल गया आपको तो आप अब सुन लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें क्योंकि अब बज गए हैं 10 बज गए हैं। तो हाफ एन आवर का क्लिप हो गया मेरा। हमेशा हाफ एन आवर तक मेरी बात बंद हो ही जाती है, मतलब यानी कि केस मेरा एंड हो ही जाता है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। और शाबान की घड़ियां हैं, कुछ इबादत ज़रूर कीजिएगा, इबादतें अपनी बढ़ा दें, अपस्केल कर दें,
रमज़ान आने वाला है। रमज़ान हमारे लिए एक बोनस का महीना है, वो नेमतें और सवाब कमाने के लिए। कहते हैं कि इसमें नमाज भी जो है, एक नमाज का जो सवाब है वो पता नहीं कितनी 100,000 नमाज़ों का सवाब इसका बढ़ जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। जैसे कहते हैं कि दिन में हफ्ते में जो आपकी नमाज़ें होती हैं, जुमे की एक नमाज जो है वो उन सारों पे भारी होती है, यानी कि वो उसका आपको सवाब बहुत होता है। तो सवाब कमाएं, कोई पता नहीं इस दुनिया से कब चले जाएंगे। क्या जर्नैल, क्या सियासतदान, क्या ब्यूरोक्रेट्स, सब जाके ना कब्रों में लेट चुके हैं। ठीक है, वहीं जा कर के लेटना है और रूह जानी है अल्लाह के पास अपने अमालों के साथ। तो हमें अल्लाह ताला अच्छे अमालों के साथ अपने पास, अपने दरबार में बुलाए। आमीन। और ये एक बात मेरे भी ज़हन में आई कि मैं थोड़ी देर पहले वो जो नजम सेठी है ना, वो भी कादियानी है, आपको पता है? आप कहेंगे ये कादियानियों के पीछे पड़ गई है। अच्छा, वो नजम सेठी, हाँ है ना, वो और जुगनू मोहसन उसकी वाइफ दोनों कादियानी हैं। तो अब तो मेरा दिल करता है कि मैं जो कादियानी है, मैं जब बात करूं उसके नाम के साथ ज़रूर लगाऊं, ताकि हमारी कौम को पता चले कहाँ कहाँ कादियानी काम कर रहे हैं। तो सहाफ़त में, इदारों में, कहाँ पे। तो उसने अभी एक इंकशाफ किया है, बात ही कर रहा था, और एक और साहब थे, मैं उनको सुन रही थी कि कई हमारे जर्नैल ऐसे हैं और ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान जिन्होंने चोरियां कर कर के माल जो है वो स्विट्ज़रलैंड की बैंकों में रखा और यहाँ बरतानिया की अपनी बैंक लॉकरों में रखा। बहुत बहुत माल है, वो माल फिर छोटा नहीं है ना, मिलियन मिलियन डॉलर से मिलियन पाउंडों में है। तो वो मर गए। ठीक है, मैं जो ये कब्रों से याद आई, मैंने कब्र की बात की आपसे, तो वो मर गए। तो वो माल जो है ना वो पड़ा हुआ है, वो इनकी ना, और वो पता नहीं कितने बिलियन है, वो पाकिस्तान से चोरी का माल ला के इन्हीं के स्विस बैंकों में रखते हैं। वो अनक्लेम्ड है। और वो यानी कि यानी कि कई होते हैं वो जो बता देते हैं अपने बच्चों को ना कि बेटा ये लॉकर की चाबी है, अगर मैं मर जाऊं तो उधर से स्विट्ज़रलैंड से, जैसे मरियम को दी हुई है ना नवाज शरीफ ने अपने सारे लॉकरों की चाबी, तो और बैंकों की वो कोड होते हैं उनके स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट्स के, तो वो कोड्स देते हैं अपने बच्चों को। तो कई ऐसे भी सियासतदान थे जिन्होंने कोड्स नहीं दिए अपनी औलाद को या अपनी फैमिलीज़ को या अपनी बीवियों को, तो वो उनका माल वहीं पड़ा हुआ है सारा। तो वो कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशन में जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये अपील की थी कि खुदारा आप वो माल ही हमें निकाल के दे दें, उससे हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। तो 8,000 पता नहीं बिलियन डॉलर का हमारा भी पता पड़ा हुआ है स्विस बैंकों में, अनक्लेम्ड, जो मर गए हुए हैं लोग, जो जो अभी माल हरकत में नहीं है। तो कहते हैं इंडिया ने तो अपना, जब ये बात हुई थी, जब ये यूएनओ ने ये पास किया था, तो इंडिया ने तो बहुत सा माल मंगवाया था। और देखो उसको अपनी पता नहीं कितना बता रहे थे वो फिगर, मुझे अभी पता चल गया, मैं दोबारा बताऊंगी आपको कितने हजार बिलियन उनका था। वो उन्होंने मंगा लिया, उनका हमारे से कम था। हमारा भी है, और हमारे जब भी इनको कहो हमारी गवर्नमेंट को कि वो साइन करो और अपना माल जो है वो मंगवाओ, तो इनको ये डर लग जाता है कि इसमें ये है कि हमारे सारे जर्नैलों की चिट्ठी पता चल जाएगी, कि ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सा जर्नैल चोरियां कर करके यहाँ पे माल रखवाता रहा है, जड़ा मर गया है। मैं वो मर खपने वाली जर्नैलों की बात कर रही हूँ। और कौन कौन सा सियासतदान और कौन कौन सा जर्नैल, और सब जो है नंगे हो जाएंगे और उनकी पता चल जाएगी, उनकी असलियत पता चल जाएगी कौम को। तो उस चक्कर में ये लेकर ही नहीं आ रहे वो माल, खुद मकरूज हुए हुए हैं, IMF से कर्जा ले रहे हैं, पर वो जो मुर्दा हो गए हैं इस वक्त, इनके जो चोर जर्नैल जो पता नहीं जब से पाकिस्तान बना है 70 सालों से पाकिस्तान का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्विस बैंकों में, तो ये उसको लेके नहीं आना चाहते वापस। अंदाज़ा करें पाकिस्तानियों, ये हालात है हमारे, यानी कि इतनी बेशरम हुकूमत है हमारी ना, कि वो शर्म के मारे कि अगर पता लगा वो माल वापस आ जाए तो कसम आपका कर्जा उतर जाएगा सारा। इमरान खान होता ना तो ये काम भी उसने कर देना था। आप बस दुआ करें, किसी भी तरीके से कोशिश करके इमरान खान को बाहर निकालें ताकि ये सारी चीज़ें हों। ठीक है जी, भी अमान आप दुआ में इजाज़त दें। और अब मैं आपको भी कहती हूँ शब खैर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, PTI हकीकी आज़ादी जिंदाबाद।